अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राहुल गांधी ने आज अपना हाइड्रोजन बम फोड़ दिया। राहुल गांधी का स्पष्ट आरोप है कि हरियाणा के चुनाव में 25 लाख वोटों की हेराफेरी करके भारतीय जनता पार्टी ने वहां तीसरी बार अपनी सरकार बनाई है। राहुल ने जब ये दावा किया तो इसके पीछे उन्होंने एक एविडेंस दिया जिसमें ब्राजील की एक मॉडल के फोटो लगाकर 22 से ज़्यादा वोट बनाए गए थे एक ही पते पर, और वो 22 वोट कास्ट भी किए गए थे अलग अलग बूथों पर। ऐसे कई उदाहरण उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज पेश किए गए और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव में भी इसी तरह की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के पर उन्होंने नापाक गठबंधन का आरोप लगाया है। राहुल गांधी के इन आरोपों को पर चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों के जवाब भी आए हैं और दोनों ने इसका खंडन भी किया है। लेकिन बहनों भाइयों, ये राजनीति और चुनाव आयोग पर आरोप और वोट चोरी के मसले को विपक्ष ने एक बड़े मुद्दे के तौर में तब्दील कर दिया है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, बिहार में कल मतदान होने जा रहा है पहले फेज का। आधे बिहार में कल वोटिंग होने जा रही है। वोटिंग के ठीक पहले राहुल गांधी ने आज दोपहर में दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी ने कैटेगरिकली ये आरोप लगाया कि हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके 25 लाख से ज़्यादा वोटों की हेराफेरी की, नाम काटे या तो बढ़ाए। इसी तरह महाराष्ट्र में किया गया, वही प्रणाली अपनाई गई हरियाणा में, और राहुल गांधी ने उसके कुछ सबूत भी आज मीडिया के सामने प्रस्तुत किए, जिसका जिक्र मैं ओपनिंग डिबेट में कर रहा था। और वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने बिहार में अपनी वोट अधिकार यात्रा के दौरान बहुत जोर शोर से उठाया था और बिहार में इस मुद्दे को बड़ा करने की उन्होंने कोशिश की थी। तो क्या मामला है ये, और कौन है वो ब्राजील की मॉडल जिसकी ब्लर फोटो लगाकर बहुत ढेर सारे वोट हरियाणा में बनाए गए और इत्तेफाक देखिए कि वो सारे के सारे वोट कास्ट हुए, यानी वोट डाले गए। तो ये कौन है जो गलत नामों के आधार पर वोट डाल रहा है? वोट बनाए जा रहे हैं या तो वोट काटे जा रहे हैं। जो कट रहे हैं, अपोजिशन का कहना है कि वो हमारे वोट हैं, और जो वोट बढ़ाए जा रहे हैं वो अपोजिशन का क्लेम है कि वो बोगस वोट हैं, बीजेपी के हैं। और राहुल गांधी ने ऐसा दूसरी बार किया है, बल्कि 3 बार कर चुके हैं वो सबूत के साथ। जब उनसे कहा जाता है कि वो इस पर कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, आयोग में इसकी एफिडेविट पर शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ और मैं प्रमाण के साथ ये बात प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारत की सर्वोच्च अदालत को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है और जानबूझकर पूरे लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जकड़ लिया गया है और बीजेपी अपने मन मुआफिक फैसले लिखवा के ले आती है। तो उनका ये कहना है कि जो हरियाणा में हुआ वही बिहार में भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोपों की जांच के लिए उनके पास जब मतदाता सूची आती है तो पर्याप्त समय नहीं होता। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी का खंडन किया है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान को गलत, फर्जी, फालतू बात के तौर पर करार दिया और कहा कि राहुल गांधी अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय बार बार ये जो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं वो बेतुका है और फालतू है। बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया, चुनाव आयोग भी इन आरोपों को खारिज करता है। लेकिन राहुल गांधी जो एविडेंस पेश कर रहे हैं उन एविडेंस पर अब तक किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। तो क्या ये ब्राजीलियन मॉडल के नाम पर जो वोट बनाए गए, क्या और भी बड़ी तादाद में बनाए गए हैं? क्या पूरे इलेक्शन प्रोसेस में इस तरह की प्रक्रिया अपनाकर किसी दल विशेष को, किसी पार्टी विशेष को, किसी गठबंधन विशेष को कोई लाभ दिया गया है क्या? आज चर्चा इसी विषय की। मैं चाहता हूं कि आज के आए कुछ खास बयान आप सुन लें, फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। ये बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कल्यूजन से हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के बिना नहीं हो सकता है, दैट इज द फैक्ट। तो इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। बिहार में तो कुछ बचा नहीं है।
इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं और फजूल के बातें लेकर के एक प्रस्तुतिकरण किया है। तो वो विदेश जाते रहते हैं, तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है उसको लेकर के आपका समय को बर्बाद करते हैं। नेता प्रतिपक्ष सीरियस मुद्दे पे बात करना चाहिए। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा में मेरे साथ संजय चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जाने माने पत्रकार, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुनील शुक्ला, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं और डॉक्टर एम एच खान, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। संजय चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। ब्राज़ील की महिला का नाम हरियाणा की वोटर लिस्ट में, चमत्कार को नमस्कार सर। आरोप कर आपकी सफाई। ब्रजेश भाई, मैं आज सुबह ही बिहार से लौटा हूं और पिछले 15 दिनों से मैं बिहार में ही था। 15 दिनों में बिहार में राहुल गांधी जिस वोट चोरी की बात करते हैं, जमीन पर उसका रंच मात्र भी असर कम से कम 15 दिन बिहार में रहने के बाद और लगभग 12 डिस्ट्रिक्ट्स को घूमने के बाद मुझे कहीं नहीं नजर आया। राहुल को छोड़कर बिहार की राजनीति में शामिल कोई भी राजनीतिक दल इस वोट चोरी की बात को नहीं दोहरा रहा है। यानी कि उनके साथ रहने वाले तेजस्वी यादव हों या सहनी हों, अपने राजनीतिक मंचों पर एक बात भी इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। उनके साथी चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, उस चुनाव में जाकर भाषण करते हैं, लेकिन वोट चोरी का मुद्दा उनके राजनीतिक बहस में शामिल नहीं है। इसके अलावा चाहे वो पीके हो, चाहे वो एमआईएम हो, कोई भी राजनीतिक दल इस इशू का बात नहीं कर रहा। जनता बात नहीं कर रही, राजनीतिक दल बात नहीं कर रहे, विरोधी दल बात नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं उसकी विश्वसनीयता राजनीतिक दलों के आधार पर, जनता के आधार पर, सारे आधारों पर शून्य है। अब मैं बात करता हूं इस वोट चोरी के लिए कांग्रेस के जुटाए हुए तर्कों पर। देखिए, जब महाराष्ट्र का चुनाव होता है तो उस चुनाव के पहले कांग्रेस इस देश के अंदर इशू लाती है कि ईवीएम सेट हो रहे हैं। जो कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उसका कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रयोग करके ईवीएम को सेट करती है, इसलिए कांग्रेस नहीं जीत पाती है। लेकिन जब उनका मूल्यांकन होता है और उसके बाद चुनाव आयोग उसको सार्वजनिक रूप से चेक कराता है, तो उसके बाद राहुल गांधी इस इशू पर बात करना बंद कर देते हैं। हरियाणा का जब चुनाव हुआ तो हरियाणा के चुनाव के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, क्योंकि जो बैटरी थी वो 95% तक डिलीट हो चुकी थी, वो चार्ज नहीं थी, इसलिए हरियाणा का चुनाव ठीक नहीं आया। और अब एक और तर्क के बाद इस हाइड्रोजन बम की बात हुई है। मैं तो एक मुझे शेर याद आ रहा है कि बड़ा नाम सुना था हाथी की दुम का, उठा के देखा तो सुतली बंधी थी। इसमें सबसे बड़ी बात जिसका आपने जिक्र किया है कि एक महिला है जिसने राहुल गांधी के हिसाब से 223 जगह वोट डाला, और 223 जगह वोट डाला, वो 22 बूथों पर वोट डाला। जरा इस गणित को समझिए कि एक महिला 223 बार वोट डाल रही है एक ही समय पर, यानी कि सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक 11 घंटे हुए ब्रजेश भाई, और 230 वोट डाल रही है तो 11 घंटे में इसका मतलब है कि वो पर वोट अगर वो डाल रही है तो 1 घंटे में 20 वोट डालेगी, और अगर 60 मिनट में वो 20 वोट डालेगी तो यानी कि वो 3 मिनट में 1 वोट पोल कर रही है। तो एक महिला लगातार जाकर लाइन में लगती है, वोट पोल करती है, उस पर स्याही लगती है, स्याही मिटाती है, फिर लाइन में लगती है और फिर वोट डालती है। संजय भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि वोटर एक वोट एक वोटर अनेक, ऐसा कहा है कि मतलब मान लीजिए कि ब्राजीलियन मॉडल का नाम है संगीता, मान लीजिए अब संगीता नाम के वोट बने हैं, फोटो ब्लर है, अब कोई भी जाके वोट ठोके दे रहा है। ब्रजेश भाई, लेकिन कोई भी ठोके दे रहा है, लेकिन एक ही अगर उसका कार्ड है, एक ही है, हाँ। तो लगातार क्या सुबह से लेकर शाम तक वो 223 बार वोट डालेगी, ये संभव हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा के 10 बूथों पर एक महिला ने 22 वोट डाले, 221 नहीं 22 वोट। नहीं, जो और एक और तर्क
उन्होंने एक करनाल की महिला का जिक्र किया है, उसका एक वीडियो दिखाया है। ब्रजेश भाई उसको भी देखिए, वो खुद जब उस पर शाम को कांटेक्ट हुआ तो उसने कहा कि मेरा वोट तो बढ़ चुका है, मेरा वोट कटा नहीं था। तो ये इस प्रकार के तर्क गढ़ रहे हैं, हर चुनाव दर एक चुनाव आरोप इनके और तर्क लगा है बदल कि रहे एक हैं और सेंट्रलाइज्ड बदले हुए तर्क के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन जनता न तो इनके तर्कों पर ध्यान दे रही है, न कोई राजनीतिक दल इनके तर्कों पर ध्यान दे रहा है, और न ही बिहार के चुनाव में अपनी संभावित हार को बचने के लिए तर्क गढ़ने वाले अपने तर्क पर खड़े नहीं उतर पा रहे। एक आरोप राहुल गांधी ने लगाया कि एक सेंट्रलाइज्ड साजिश है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का आला कमान और इलेक्शन कमीशन शामिल है, और ये मिलकर इस तरह के कंस्पिरेसी करके डेमोक्रेसी को इन्होंने हैक कर रखा है। ब्रजेश भाई, जब चुनाव दर चुनाव हार होगी और संभावित हार भी सामने दिख रही है, दिल्ली से चले जाइए असम तक, कांग्रेस का कोई नामलेवा, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, बंगाल में हो, असम, झारखंड में पावर में है भाई, उड़ीसा में हो, लेकिन सारी जगह अगर वो साफ है जमीन पर, तो ये कांग्रेस की दुर्दशा को बताती है। लगातार 3 हार लोकसभा के चुनाव में उनको मिली है, और मुझे लगता है कि इसीलिए तर्क गढ़ रहे हैं। लेकिन अगर उनके तर्क राजनीतिक आधार पर ठीक होते तो बिहार में कम से कम असर करते दिखते, उनके साथी दल भी इस राजनीतिक बात की चर्चा करते, लेकिन जमीन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है, और ये राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर संकट है। और अगर उनको लगता है कि उनके तर्क ठीक हैं, तो मुझे लगता है कि न्यायालय में जाना चाहिए। जैसे अगर इंदिरा गांधी ने, हमने देखा है कि रायबरेली में चुनाव हुआ था और वहां के प्रिसाइडिंग अफसर ने उस बात को नहीं माना था, तो राजनारायण हाईकोर्ट में गए, उसमें डिसीजन हुआ। तो राहुल गांधी को लगता है कि उनके तर्क अगर बहुत ठीक हैं, बहुत प्रामाणिक हैं, तो इन तर्कों के साथ उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए। और मुझको लगता है कि चूंकि उनको भारत की किसी भी संस्थान पर विश्वास नहीं है, इसीलिए वो ऐसी बात करते हैं। उन्हें तुरंत विश्वास हो जाता है कि अगर वो अयोग्य ठहराए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ देता है तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा, लेकिन अगर उनके पक्ष में निर्णय नहीं आता तो वो संवैधानिक संस्था ठीक नहीं है। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, थैंक यू संजय चौधरी जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। जिन सबूतों को राहुल गांधी ने प्रस्तुत किया है वो कुछ सबूत हैं। जब आप ये कहते हैं, आपकी पार्टी आरोप लगाती है कि लाखों वोटों की हेराफेरी हुई है, लेकिन सबूत कुछ पेश किए जाते हैं। और दूसरी बात, संजय चौधरी बार बार इस बात को ललकार रहे हैं कि दम हो तो कोर्ट चले जाएं। ब्रजेश जी, देखिए, पहले तो मैं जो राहुल जी ने कहा है उसको समझने की जरूरत है। 93,174 वोट गलत पते वाले हैं। ज्ञानेश जी कहते थे पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था कि 0 एड्रेस उनका लिखा गया है जो लैंप पोस्ट के नीचे रहते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं। आज राहुल गांधी जी ने दिखाया कि एक वोटर नरेंद्र नाम का, उसका तो बाकायदे घर बना हुआ है, बाकायदे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया। और तब ज्ञानेश जी ने क्या कहा था राहुल गांधी जी के लिए, बड़ी चुनौती देते हुए, माफी मांगो नहीं तो 1 हफ्ते में कार्रवाई होगी। टाएं टाएं फुस हो गए। अगर हिम्मत होती, नैतिक बल होता तो आते कार्रवाई कर लेते। ज्ञानू चाचा कहां भाग गए, भगोड़े बन गए। आगे आते हैं, 1,24,177 ऐसे फोटो लगाए गए जो ब्लर है, जिनके नाम पर कोई भी जाके वोट डाल दे। आप समझिए कैसे अवसर बनाए गए फेक वोटिंग का। ये जो 19,26,351 बल्क वोटर, 501 वोटर एक ही घर में। और जब हमारे वॉलंटियर वहां पर गए ब्रजेश जी, तो पेपर पर वो घर ही नहीं है। ये राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं। इतना इस तरीके से 25 लाख से ज्यादा वोटर हरियाणा में वोट, फर्जी वोट बनाए गए। अब इसमें वोटिंग कितनी हुई ये जांच का विषय है। ये जांच कैसे होगा? जब मशीन का रीडेबल डाटा हमको चुनाव आयोग दे दे, हमको सीसीटीवी का फुटेज दे दे, तो हम ये भी बता देंगे कि ये जो ब्राजील से महिला लेके आए हैं मॉडल, उसने कहां कहां वोट डाला, ये भी बता देंगे। 10 बूथ पर 22 जगह उसका नाम है। और जो 223 करें, थोड़ा पढ़ के आया करिए संजय चौधरी जी, 223 जगह महिला को वोट डालने की बात नहीं कही गई है। यह कहा है राहुल जी ने कि एक ही बूथ पर 223 जगह उस महिला का फोटो अलग अलग नाम और पते के साथ लगाया गया। अब उसमें 223 में कहीं 10 लोग उत्तर प्रदेश से आप मथुरा से ले गए, जैसे वो डालचंद्र को ले गए थे,
होडल और मथुरा आपका सटा हुआ सीमावर्ती इस क्षेत्र है, वो जाके वोट डाले होंगे। इस तरीके से जो आप लोगों को दूसरे गुजरात से बनारस में 1 लाख लोगों को लाते हो, वैसे ही वोट डालने की बात राहुल गांधी जी ने की। अब दूसरी बात उठी कि हम ये बातें क्यों कह रहे हैं हरियाणा की। आपने नायब सैनी जी का एक वीडियो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया। पूरा ओपिनियन पोल, सारे ओपिनियन पोल पहली बार कह रहे थे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। पोस्टल बैलेट में हम लगातार चुनाव जीत रहे थे। इतिहास है कि जब पोस्टल बैलेट में हरियाणा में जो पार्टी आगे रहती है उसी की सरकार बनती है, लेकिन यह पहली बार हुआ। हम पोस्टल बैलेट में 73 सीटों पर आगे थे, ये केवल 17 सीटें पर ये कोई तर्क नहीं हुआ कि चूंकि हम ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में आगे थे, वो सब प्राइवेट कंपनियों के होते हैं, अनऑफिशियल होते हैं। बिल्कुल, आप एग्जिट पोल के सहारे ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम फला राज्य जीत रहे थे। बिल्कुल एग्री हूं। अगर ओपिनियन पोल की और एग्जिट पोल मानते ना तो अब की बार 400 पार था। हाँ, ये आपका जो दावा है, ये दावा आधारविहीन है। नहीं, मैं ये वाला नहीं, मैं कह रहा हूं बाकियों कि का हम मैं नहीं कहता। आपको हम 5 तर्क दे रहे हैं ब्रजेश जी। एक तो ओपिनियन पोल, दूसरा पोस्टल बैलेट में हम लगातार आगे थे, हमारा इंटरनल सर्वे था जिसमें हम लगातार आगे जीत रहे थे। आप सब भी कह रहे थे हम जीत रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जब रिजल्ट निकलता है कितने का अंतर आता है? 22,000 वोटों का। मैं खुद हरियाणा में करनाल पार्लियामेंट मेरे पास था, करनाल की कोई महिला नहीं दिखाई है राहुल गांधी जी ने, राई की महिला थी, राई विधानसभा सोनीपत में पड़ता है, उसमें असंध और घरौंडा ये 2 का इंचार्ज मैं था। 9 विधानसभाएं थी। हमारा यह अनुमान था कि हम 5 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन 1 सीट हम 2,000 वोटों से असंध हार जाते हैं और 4,500 वोटों से हम घरौंदा हारते हैं। और कौन हराता है? एक इनके प्रमुख सचिव थे एक्साइज डिपार्टमेंट के, शराब विभाग के, उनको अब जो विधानसभा अध्यक्ष हैं हरमिंदर कल्याण, वो घरौंदा से जीते हैं। उनके भाई उस समय प्रमुख सचिव आबकारी थे, खूब दारू बटी, खूब वीडियो वायरल हुई। पांडे जी एक बात बताओ कि चुनाव अब उनको देखिए चोरी कैसे होती। अब उनको हरियाणा का चुनाव आयुक्त बना दिया गया, जैसे ज्ञानेश जी को बनाया था कि 2023 में इनको ले आए। कहां से? 5 साल ये अमित शाह के गृह मंत्रालय में अधिकारी थे, फिर उनको ले आया कहां पे? चुनाव आयुक्त बनाया। 1 साल बाद उनको क्या कर दिया? अरे बनाने में आप लोग भी कम नहीं रहे हो। आपने अपने समय तो ऐसे लोगों को बनाया। ये बनाया कहां से? भाई बनेगा तो कोई अफसर ही, बिल्कुल आपने कोई कमी तो की नहीं। अपने कार्यकाल में तो आपने ऐसे लोगों को बनाया जिन्हें बाद में आपकी पार्टी भी शामिल हुए, राज्यसभा भी गए। उस पर मत जाइए। हाँ, आपके इन आरोपों के सेशन को हम ही लाए थे। ओके, अच्छा दूसरा विषय ये है कि जब चुनाव होता है और आपको फाइनल वोटर लिस्ट मिलती है, तो ये जो बात अब कह रहे हो ना, उसी वक्त इनकी गर्दन पकड़ लो, वोट के पहले ही पकड़ लो। मतलब जब आपको जानकारी है कि खान साहब तमंचा लेके आज हजरतगंज आने वाले हैं, तो हम रेड हैंडेड पकड़ेंगे ना कि घटना करने के 1 साल बाद खान साहब से कहेंगे कि आपने 1 साल पहले तमंचा लेके संजय चौधरी को कनपट्टी पे सटा के आपने इनके मोबाइल छीन लिया था। मैं जवाब दे दूं। देखिए चुनाव उसी वक्त पकड़ो तब मैं 2 बातें कह दूं, 2 जवाब दे दूं। एक तो आपने चुनाव आयोग का कहा, वे किसको बनाते हैं उस पर प्रॉब्लम नहीं है ब्रजेश जी, उनका अधिकार है, लेकिन उनको बनाने के लिए कानून कैसे बदला? सवाल यह है कि मुख्य न्यायाधीश को उस पैनल से हटा के आपने गृह मंत्री को शामिल कर लिया। क्यों कानून बदला आपने? दूसरा आपने कहा उसी समय गर्दन पकड़ने का। मैं बताता हूं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग थे, मैं उसका हिस्सा था। जब ईवीएम और वोटर लिस्ट आती है, हफ्ते भर पहले तो वोटर लिस्ट आती है, हफ्ते भर में आप जो है 1800 बूथ एक पार्लियामेंट का। कुछ ऐसा नियम बनाओ कि आपको 1 महीना पहले मिले, और मैं ये कहता हूं कि अपने सारा सिस्टम लगाओ और उसकी जांच करो, चुनाव के पहले पकड़ लो, ताकि दोबारा ये कहने का मौका ही नहीं मिले। मैं तो कहता तुरंत पकड़ लो, कोई तरीका लगाओ। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत उस पर मैं आऊंगा, उस पे आप पकड़ो और पकड़ के तब इनको बताओ कि देखो ये गड़बड़ होने जा रही है। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, राहुल गांधी की इन आरोपों के पीछे समाजवादी पार्टी क्या मानती, क्या वाकई में वोट चोरी है, या फिर ये अब कोई खास मुद्दा नहीं बचा? देखिए विजय जी, आज लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, नेता प्रतिपक्ष, आज उन्होंने खुल करके सारी बातें बताई। अब जवाब तो चुनाव आयोग को देना है, जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग बना हुआ है। देखिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने उपयोग किया, महाराष्ट्र में सफल रही है, हरियाणा में इन्होंने किया, वहां सफल रहे। अब आगे आने वाले चुनाव में भी उसी प्रक्रिया को, उसी प्रणाली को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 27 में आप लोगों का है।
27 तो भी बहुत टाइम है, सावधान रहना। इसीलिए तो अभी से आगा- बता दे रहा हूँ, बाद में रोना धोना मत करना। देखिए विजय सर, इसीलिए हम लोग आगाह हैं, हम लोग अलर्ट हैं। लेकिन अगर आप पूर्व जाइए भाई, 2022 में 18,000 हलफनामे एफिडेविट हमने दिया था चुनाव आयोग को, मेल हमने किया था, जो मेल इन्होंने सीन किया था, जो उस पर टिक लगा था कि इन्होंने सीन किया है, और चुनाव आयोग ने क्या कहा कि हमको कोई एफिडेविट मिला ही नहीं। अरे भाई, अगर आपने एफिडेविट पाया नहीं, एफिडेविट आपको मिला नहीं, तो किसी देखो आत्मा ने बूथ लेवल पे आप लोगों का नेटवर्क है ना, बिल्कुल बूथ बीएलए पे है। लगातार बना रहे हैं। तो हर जैसे पन्ना प्रमुख होते हैं ना, सबको तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर दो जैसे ही फाइनल वोटर लिस्ट आए, और इमीडिएट चेक करा लो, कह दो बस यही काम है आपके जिम्मे, वोटर लिस्ट चेक करना, और ये करा के ऑनलाइन पकड़ लो। देखिए आगे जो होना है कितना वो टाइम लगेगा? 3 दिन में पकड़ जाएंगे। ब्रजेश जी, आगे जो होना पकड़ है जाएंगे ना खान साहब। आगे जो होना है उस पर तो हम लोग अलर्ट हैं। लेकिन आज जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने, एलओपी ने जिस तरीके से पुराने चुनाव के बारे में दिखाया, उस पर क्या राय है? उस पर क्यों नहीं जवाब दे पा रही है? अच्छा चलिए, 2024 में अभी जैसा कि वो मैथ्यूज का ब्राजीलियन एक्टर जो है या मॉडल जो भी है, वो उसको ब्लर करके उसका चेहरा, अच्छा यूपी में आप देख लीजिए एटा में किस तरीके से एक लड़के ने 8-8 वोट डाला था, और बाकायदे अपनी फोटो खींच करके जो है उसने चुनाव आयोग को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, देखो अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही सिस्टमैटिक टास्क के तौर पर कोई करवा रहा है, अगर हो रहा है तो अच्छा नहीं, मतलब उसको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल है, अच्छा, आप लोगों के लिए बड़ा चैलेंज है। एटा में 2024 अगर है तो पकड़ो फिर। अरे विजय सर, एटा में 2024 में आपने देखा कि नहीं देखा, एक लड़के जो नौजवान जो नाबालिग है, जिसको वोट डालने का भी अधिकार नहीं सर, उसने 8-8 वोट अरे डाला। मैं अयोध्या वाले चुनाव में देखा, अभी जो अयोध्या वाले हुआ चुनाव था, में देखिए मिल्कीपुर में। तो ये आखिर सब चीजें क्या है? और अगर हम दिखा रहे हैं, अगर हम बता Thank रहे you. हैं, तो आप उसका जो भाई देखिए, इन्होंने जो है राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी के माध्यम से पूरे देश, पूरी दुनिया ने देखा। हम समझते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, आप माननीय क्या चाहते न्यायालय- हैं कि इसको कोर्ट संज्ञान ले या फिर बिल्कुल संज्ञान इंडिपेंडेंट ले। इंक्वायरी बैठे? वैसे सिस्टम में इतनी खामोशी है कि मुझे लगता नहीं कि कुछ होगा। अच्छा ये बताइए कि जब हम अब तो लोगों को फर्क नहीं अच्छा पड़ता, अभी कुछ भी बोले अभी कोई। संजय चौधरी जी कह रहे थे कि अब देश उस बात से आगे निकल चुका है। आप उस पर वोट चोरी पर कुछ बोल नहीं रहे हो। अरे हम क्या चिल्लाएं? लाइन नोट कर लो, भैंस फर्क के आगे नहीं बीन पड़ता। बजाए और भैंस खड़ी बोरा है, उनके सामने क्या बीन Thank you, बजाए? हम sir. तब से बहुत- लगातार तो बोल रहे हैं। और अगर इनके पास दम है तो जो वोट चोरी हुई है उसको सही कर दिखा। अरे व्यास जी जो वहां के रिटायर्ड आईएएस हैं, उनको उनका वोट, उनकी पत्नी का वोट आपने काट दिया, उनको Thank you, sir. घुसपैठिया बहुत बता शुक्रिया। दिया आपने। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोक दल के जनरल सेक्रेटरी हैं, रूलिंग पार्टी के अलायंस में हैं। बहुत शुक्रिया दुबे जी। राहुल गांधी के इन आरोपों पर राष्ट्रीय लोक दल क्या मानता है, उन्होंने आज इसके सबूत भी प्रस्तुत कर दिए हैं। आपने स्वयं देखा होगा कि एक ब्राज़ीलियन मॉडल के नाम पर बहुत जगह वोट हैं, और एक एक ब्लर फोटो करा के एक गलत पते पर, ज़ीरो एड्रेस पर हजारों वोट पड़े हैं। और उनका ये आरोप है कि करीब 25 लाख वोटों की हेराफेरी हरियाणा के इलेक्शन में की गई। उन्होंने महाराष्ट्र के सबूत पेश किए, उसके बाद अब हरियाणा के पेश किए हैं, और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। आपकी पार्टी इस मामले पर क्या राय रखती है? देखिए, हमारे ये चुनाव आयोग के ऊपर सवाल है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को जो कोई भी आरोप लगा हुआ, चाहे वो राहुल जी तो बड़े नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया, कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह उठाता है तो संवैधानिक संस्था को उसका जवाब देना चाहिए। अब वो गलत आरोप है तो गलत आरोप का भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि क्लेरिफिकेशन करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन बात जहां तक बात राहुल लॉजिकल बात करते हैं दुबे जी। बात जो राहुल जी ने उठाई, हरियाणा के चुनाव में इतने दिन उनको लग गए इन चीजों को। आपके जो बूथ लेवल पे आपके कार्यकर्ता थे वो क्या कर रहे थे, ये उस समय भी तो ये उनकी अपने भी सांगठनिक कमी है। ये तो लोगों को, संगठन के लोगों को भी देखना जब चाहिए। मिलेगा तभी तो, लिमिटेड रिसोर्स है, कोई इन्वेस्टिगेशन अरे एजेंसी limited थोड़ी है। resource उसकी मतलब- अभी मिला है वो आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आज क्यों कर रहे हैं इतने टाइम के बाद? भाई जब मिलेगा अगले को वेरीफाई करेगा, अरे भाई मिलेगा, तभी तो आपका करेगा। संगठन है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, वो सारी चीजें हैं। आप कोई ये CBI थोड़ी है बताइए राहुल कि गांधी। कर्नाटक में या हिमाचल प्रदेश में या तेलंगाना में या जम्मू कश्मीर में या झारखंड का तो प्रश्न बीजेपी क्यों को उठाते चाहिए आप? वहां कांग्रेस अगर वोट नहीं, चोरी कर रही है तो पकड़ के सार्वजनिक मैं कर कोई दे। चुनाव आयोग का पक्ष नहीं ले रहा हूं ब्रजेश जी, लेकिन ये सवाल ये है कि पर आप क्या चाहते हैं कि वहां चुनाव पर आयोग स्पष्टीकरण दे? नहीं, उनको जवाब देना चाहिए, कोई भी आरोप लगे। मैं तो ये इस बात का पक्षधर हूं कि अगर किसी भी संवैधानिक संस्था के ऊपर उंगली उठी है, बीजेपी तो खारिज कर रही है, और नहीं, आप सहयोगी अरे होकर भाई कह रहे हो बीजेपी स्पष्टीकरण दे। नहीं, बीजेपी- आयोग, अरे हम- आप बीजेपी को अपमानजनक सिचुएशन में अरे पहुंचाते भारतीय हो। जनता पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल या एनडीए थोड़े से उस चुनाव आयोग को सलाह देगा। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है। बीजेपी खारिज कर रही है और आप कह रहे हो कि अरे सफाई दो। बीजेपी अपना ये खारिज क्या कर बात रही- हुई? ये चुनाव आयोग का विषय है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, हम लोगों से उसे नहीं चलाते। चुनाव आयोग स्वतंत्र है।
किस आधार पे आप कह रहे हो कि स्पष्टीकरण दे आयोग? नहीं, मैं कोई आधार नहीं, उन्होंने आरोप लगाए तो जवाब तो दे ही देना चाहिए ना। इसमें क्या बुराई है कि आप झूठ बोल रहे हो? तो संजय चौधरी मना कर रहे हैं, किस नहीं, बात पे जवाब अगर ब्रजेश जी कोई गलत बात आप कह रहे हो तो मुझे ये कहने में क्या बुराई है कि ब्रजेश जी गलत बोल रहे हैं? भाई कोई आरोप अगर है तो बोल देना चाहिए ना। बात तो सही है आपकी। अगर आपने गलत सवाल उठाया तो गलत सवाल का जवाब है, मेरे और ऊपर नहीं तो क्लियर कर नहीं, दीजिए। मेरे ऊपर दबाव मत बनाओ। ये नहीं, संजय मैं दबाव चौधरी नहीं से बनाता, कहो। मैं दबाव की राजनीति नहीं करता। आप आपसे ज्यादा कौन करता है? हम कौन सी दबाव की राजनीति कर रहे हैं? हमने ये कहा कि अगर आप वोट चोरी उठा रहे हो तो इन राज्यों में जहां आपकी सरकारें हैं, विपक्ष की सरकारें हैं, उनके बारे पर में भी आप बोल दीजिए। बीजेपी को बड़ा असमंजस में और असहज कर दे रहे हो, मैं देख सकता हूँ। संजय ब्रजेश चौधरी जी तनाव में दिख देखिए। रहे हैं, टीवी पे दिख रहे ब्रजेश जी देखिए। हैं। आप वो बेचारे किसी तरह इज्जत बचाते हुए कूद फांद के निकल गए, नहीं। और आप कह रहे हो कि नहीं नहीं अखाड़े में ही रहो, अखाड़े में रहो, ब्रजेश जी आप सफाई उसको- दे दो, आप उसको जो है- स्पष्टीकरण दे दो। आप देखो लाठी, क्यों उनको असहज स्थिति अरे में डाल आप रहे हो? पानी में लाठी मारने से आपका कुछ नहीं को मैंने आपने स्पष्ट कहा। पानी में नहीं, आपने सर में लाठी मारी है। पानी में लाठी आप मार रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि मीठा विपक्ष के जो आरोप आपने हैं, वो स्पष्टीकरण- मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू वाली बात है। आपकी मैं एक लाइन पकड़ लिया हूं, आपने कहा कि चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण नहीं, देना वो उनको हाँ बिल्कुल दे देना चाहिए। चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देने में कोई बुराई नहीं, उनको देना चाहिए। ओके, ठीक, ऑल राइट। मैं डॉक्टर एमएच खान को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो मुझे बताइए कि राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम है? ये बार बार जो कहते हैं कि ये बम फोड़ूंगा, वो बम, वो कह रहे थे कि हाइड्रोजन बम है, तो ये फाइनली उन्होंने पब्लिक के बीच ये कर दिया, और उन्होंने जितने सबूत हो सकते थे वो जुटा के उन्होंने पब्लिक डोमेन में सामने रखा। आप क्या अपेक्षा करते हैं, कोई कार्रवाई होनी चाहिए? बस मैं एक लाइन जो गांव देहात में बोली जाती है उसी से स्टार्ट करूंगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप वहां की बात कर रहे हैं जहां पर सरकार बीजेपी की बन चुकी है। 10-15 सीटें ऐसी थी जिसमें 2000 से लेकर 5000 तक कांग्रेस हारी है, और वहां पर आम आदमी पार्टी अपना टिकट मांग रही थी, गठबंधन में आना चाह रही थी। अगर आप 10-15 सीट दे देते वहां पर तो बीजेपी सरकार नहीं आती। दीपक ये सब रंजन को करने- भी नहीं हलो किया था, एक सीट नहीं दी। एक दीपक रंजन को भी नहीं दिया था एक सीट। तो ये अब आप इतने दिन के बाद क्या आप दुखी? मांगे भी नहीं थे। नहीं, आपने मांगी नहीं थी, कोई बात मांगो नहीं। क्या, जब मिलेगी तब मांगो। जब मांगो तब अब कब बिहार बिहार में हम जा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे हैं, तो उनका बिहार में कहाँ मांगी थी? रुक जाओ, पहले राउंड है दीपक भाई, आप पहले बिहार कैसे में कहाँ नहीं मांग थे? रहे हो? आज क्या हो गया नाम आपको? लेकर एक के सेकंड। छोड़ गया, इसलिए मैं- पहले राउंड देखिए, है, आप ऐसे पहले नहीं थे, आज पता नहीं क्यों नहीं, आप नाम उत्तेजित लेकर हो के रहे। आप छोड़ रुक दिया जाओ, गया आप प्लीज पार्टी रुक को, जाओ। हमको तो मैंने खान साहब बताई बोलो, बात की। खान साहब को कह रहा हूं बोलो। जी, जी। कि पूरे इतिहास में जो भी लोग आए हों चुनाव आयुक्त, एक टीएन शेषन का नाम लेते हैं लोग कि बढ़िया चुनाव आयोग था वो, उसने सब ठीक किया, चाहे जो लोग लाए हों। और एक ये आपके ज्ञानेश जी हैं जो भ्रष्टाचार में लोगों को दिमाग में आ गया है कि ये भ्रष्ट हैं। ये अब देखिए एसआईआर कराया उन्होंने बिहार में, ये तो उल्टी लिस्ट आ चाल गई। चल रहे हो आज आप। नहीं, लिस्ट आ गई, उसी लिस्ट से चुनाव हो रहा है। क्यों नहीं बोल रहे हैं ये अपोजिशन के लोग? क्यों नहीं बोल रहे हैं? एसआईआर हुआ वहां पर, उसी लिस्ट पे चुनाव हो रहा है। 10 दिन 15 दिन पहले चुनाव आयोग जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, मैं भी चुनाव लड़ा हूं, वो आपको कापी दे देते हैं। देखिए, इस पे चेक कर लीजिए आप। कहाँ लाखों वोटर का एक साथ चेक हो सकता है? अरे आपने विधानसभा में आप हर जहां जहां आपने बनाया है वहां भेजते हैं आप। वोटर लिस्ट के साथ साथ जो बस्ता बनता है उसमें वोटर लिस्ट डाली जाती है। तो कितना टाइम है जो आप चेक कर लोगे बहुत कि टाइम है। संगीता कौन है, बिजलानी कौन है? बहुत टाइम है उसमें। एक रश्मि घंटे कौन में है? 1 घंटे में बैठ के आप चेक कर लेंगे। मतलब आप सोच रहे हो कि आदमी प्रचार काम धाम छोड़ के चल के नहीं, वोटर काम-धाम लिस्ट में छोड़, वोटर प्रचार नकली बंद हो नाम जाता है। ढूंढे? सर, कैसी बात कर प्रचार रहे हो? वगैरह बंद हो जाता है सर, सब साइलेंट हो जाता अरे है। मैनेजमेंट करे अपना, मैनेजमेंट भी बंद हो रात जाता का है। इंतजाम करेगा कि रात- आपका वोटर नहीं लिस्ट नहीं, ढूंढे। वो अब दूसरा सिस्टम हो गया है। अब देखिए, कौन सा है? अब सिस्टम यही हो गया है कि वो ईवीएम जो है अब चलानी पड़ेगी। पहले तो ठप्पा लगता था, तब उसमें टाइम लगता था, लंबी लंबी लाइन लगती अब बस दबाओ। अब ईवीएम तो ले आए ही, उमाशंकर जी ले आए, पांडे जी ले आए ना। इन्हीं को अब अभी इन्हीं को वो खतरा बन गई है। हम फिर आज कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। पर ये बताओ कि एक ब्राजीलियन मॉडल के नाम पर इतने वोट? नहीं, वो तो है ही, एक आदमी कुछ तो गड़बड़ है। अभी आप ही देखो, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं, कोई गड़बड़- तो सिस्टमेटिक काम हो रहा नहीं है। नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक काम हो कुछ रहा है। तो हो रहा है चुनाव खान साहब। आयोग तो भ्रष्ट है, ये तो पूरे हिंदुस्तान मान रहा है कि चुनाव आयोग ये भ्रष्ट है। ये सुनता ही नहीं किसी की बात। ये आप मान रहे हो, पूरा हिंदुस्तान नहीं क्यों कोई नहीं, मानेगा? किसी की बात नहीं सुनता। वो सुनेगा सिर्फ मोदी जी की और अमित शाह जी की, और किसी की नहीं सुनेगा वो। अभी से कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव हम जीत रहे हैं,
और जीतेंगे। अच्छा, तो ये क्लेम करने में कौन सी बुराई है? कोई गैर कानूनी काम कर रही है? क्लेम कैसे करेंगे? मुख्यमंत्री वहां दूसरे पार्टी का है, आप क्लेम आप करोगे? अरे हमारा गठबंधन जीत रहा है। गठबंधन का है आपका, गठबंधन 101 पे वो ये कोई तर्क नहीं हुआ कि हम साहब कर रहे हैं। अरे भाई सुन अच्छा, लीजिए, मतलब अब आप इनके बीच में टोकोगे? अब हम बोलेंगे तो फिर आपका मिर्ची लगेगी। सुन लीजिए, मिर्ची लगेगी। क्या बोलोगे? हम जब बोलेंगे इनके बीच में तब इनको मिर्ची लगेगी। अरे तो आप बोल रहे नहीं बोला। देखिए अब दूसरा सवाल ये है, चुनाव आयोग से सुन, आप धमका के अपनी बात नहीं धमका नहीं रहे हैं, हम वही चीज करना जा रहे हैं जो ये कर रहे हैं। क्या? हम दूसरी बात, ये हमारे बीच में इन्होंने एक अच्छी बात, मैंने वो नहीं, मैंने दूसरी बात की। फिर बोल रहे हो आप बीच में। इनकी बात को नहीं, मैं कह रहा हूं सवाल चुनाव आयोग से हो रहा है। सर जी नहीं, सर जी सुन लीजिए, सवाल चुनाव आयोग से हो रहा है। परेशान हो रहा है बीजेपी, परेशान हो रही है बीजेपी, जवाब दे रही है बीजेपी। अच्छा, एक बात और है, आयोग पर कोई भी सवाल करो, हाँ जवाब ये देते हैं। संजय चौधरी तुरंत भाला लेके आ जाते हैं, बीजेपी आ जाती है, भाला लेके आते हैं। ये नहीं, चुनाव आयोग निष्पक्ष है, चुनाव आयोग। अरे भाई तुम सर्टिफिकेट काहे बांट रहे हो? चुनाव आयोग से सवाल हुआ है, चुनाव आयोग जवाब देगा, आप काहे बांटोगे? पर दुबे जी की एक बात मुझे ठीक लगी, सफाई तो दो। हाँ, ये तो हम भी कह रहे हैं। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं सुनील शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं। सुनील जी, बहुत स्वागत और धन्यवाद। राहुल गांधी ने आज अपना फाइनली हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, जिसमें वो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं और अपने आरोपों के साथ वो कुछ एविडेंस भी पेश कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों ने आरोपों को खारिज किया है। आप इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों को किस नज़रिए से देखते हैं? सर, आपने अपनी आवाज शायद म्यूट कर रखी है, उसको अनम्यूट करें सर। धन्यवाद ब्रजेश जी। जी आ रही आवाज, बोलें सर। मैं सबसे पहले तो अनिल दुबे जी का स्वागत करना चाहता हूं, जिन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को एक संवैधानिक संस्था के नाते ऊपर लगने वाले आरोपों की सफाई देनी चाहिए। तो आपकी तरफ से मैं इनका माल्यार्पण कर दूं? हाँ, एकदम कर दीजिए, मैं बहुत कृतज्ञ होऊंगा। ठीक है। किसी भी राजनीतिक दल का यही रवैया होना चाहिए था। जो भी आरोप लगे हैं वो गंभीर है। अगर किसी भी लोकतंत्र में चुनाव पारदर्शी नहीं है, चुनाव को लेकर के किसी तरह की कोई संशय लोगों के मन में है और उस संशय को दूर करने का प्रयास नहीं किया जाता, तो ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी को यह बचाव करना चाहिए था कि जो राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आवास के पते पर 80 से लेकर के 200 लोगों तक के नाम है। पार्टी को कहना चाहिए कि गलत है या सही है। आज उनको यह सफाई देनी चाहिए। राहुल गांधी ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मतदाता सूची में नाम है और उन्होंने मतदान किया। उनको यह कहना चाहिए कि जो बात आप कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या नहीं है। आप जो बात कही जा रही है वह केवल और केवल आप एकेडमिक बात कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी ने कहा, आज जो किरण रिजिजू साहब कर रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, ये विदेश जाए चाहे स्वदेश में रहे, जो आरोप है उसकी बात कीजिए। सवाल अगर 200 लोगों के नाम, 200 लोगों मतदाताओं के नाम एक फोटो है और वो भी किसी विदेशी मॉडल का उसकी फोटो लगी हुई है, तो यह तो किसी एक बीएलओ का काम नहीं हो सकता, किसी जिला निर्वाचन अधिकारी का काम नहीं हो सकता, किसी सहायक निर्वाचन अधिकारी का काम नहीं हो सकता। यह संगठित प्रयास है और संगठित प्रयास अगर आपके चुनाव को प्रभावित करने के लिए की जा रही है तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, वो तो फाइलें निकाल ली जाए जिसमें इन लोगों को मतदाता सूची में शामिल किए जाने की फाइल होगी ना, इन लोगों की सबके लेटर्स होंगे, उसमें बता देना चाहिए निर्वाचन आयोग, यही निर्वाचन आयोग वेरिफिकेशन भी हुआ होगा, तो इसकी जांच होनी चाहिए। एकदम बिल्कुल, ये बात तो ही हो रही है। लेकिन यह निर्वाचन आयोग जो मतदाता सूची से जिनके नाम काटे जाते हैं उनकी सूची अलग से नहीं दे रहा है। यह निर्वाचन आयोग जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा रहे हैं वो नहीं बता रहा है। किस तरह की पारदर्शिता है? और इस स्थिति में तो ये सवाल पैदा होंगे ही होंगे। अब ये बात कही जा रही है, जो आपने भी उठाया, कि उसी समय क्यों नहीं बात पकड़ ली गई। अगर आपके तर्क की बात मान ली जाए ब्रजेश जी, तो किसी हत्याकांड की जांच नहीं होगी, किसी भी घोटाले की जांच नहीं होगी। यही होगा कि आप जब हत्या हो रही थी तब क्यों नहीं पकड़ लिए, आपने हत्यारे को क्यों नहीं रोक लिया, आप जब एक भ्रष्टाचार हो रहा था उस समय आप कहां सो रहे? मेरा इसके पीछे तर्क ये था सुनील जी कि जब आपको पैटर्न पता चल गया कि संजय चौधरी ऐसा कर सकते हैं, तो जब पैटर्न मालूम है तो क्यों ना संजय को हम रंगे हाथ पकड़े ना? ब्रजेश जी, अगर आप वोट देने अभी जाएंगे 2027 में, जो मतदाता सूची
पॉलिटिकल पार्टीज के बस्ते पे होती है, वह मतदाता सूची जो अंदर बैठा हुआ पीठासीन अधिकारी है वो उसके पास नहीं होती। दोनों की मतदाता सूची अलग अलग होती है। एट द 11th आवर मतदाता सूची दी जा रही है। ये 2 महीने 4 महीने मतदाता सूची नहीं दी जा रही है। पिछले जो 2024 का चुनाव जिसमें हम लोगों ने मतदान किया है, 2022 के विधानसभा का चुनाव जिसमें हम लोगों ने मतदान किया, जब पॉलिटिकल पार्टी के बस्ते से जो पर्ची लेके गए वह उस क्रमांक पे हमारा आपका नाम नहीं था। यहां तक कि लोगों के नाम बदले हुए थे। आप जो कांग्रेस क्या कर रही है और अन्य राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं कि आप पर अच्छा एक क्षण के लिए चलो मान लेते हैं कि वोट चोरी हुआ, पर क्या ये संभव है आज के दौर में जब इतनी कनेक्टिविटी, इतना सब कुछ मोबाइल का दौर है, लाखों लोग एक दूसरे जगह से लाके या दूसरे जनपद से दूसरे राज्य से लाके किसी बूथ में वोट डाल देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा? इज इट पॉसिबल सर? ये संभव है? ब्रजेश जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है आप ये सवाल पूछ रहे हैं। हमने मतदान के दौरान विभिन्न जिलों में बसों से एक बूथ से दूसरे बूथ तक लोगों को जाते हुए देखा है, और आपने भी देखा हो। मैं उन प्रत्याशियों का उस विधानसभा क्षेत्र का या लोकसभा क्षेत्र का नाम नहीं लेना चाहता। यह क्या संभव है? अगर आप संगठित तरीके से मतदाता सूची से लोगों का नाम काटने का प्रयास कर सकते हैं, आप वहां पे उन लोगों के नाम पर आप मतदाता नहीं तैयार कर सकते। केरल के भारतीय जनता पार्टी के नेता सरेआम कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि हमको विधानसभा का चुनाव जीतना है, भले मुझे जम्मू से लाकर के मतदाता रखना पड़े केरल में। ये तो उन्होंने कहा, हमने आपसे तो नहीं कहा। गोपाल कृष्णन रही बात कि राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, बाकी राजनीतिक दल चुप है। अभी 2 दिन पहले नवीन पटनायक ने सवाल उठाया कि वोट चोरी हुई उड़ीसा में। जी, नवीन पटनायक तो कांग्रेस समर्थक नहीं है। आरजेडी ने सवाल उठाया, इन्होंने अपनी यात्राएं निकाली बिहार में। कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो इस वोट चोरी को या मतदान। अच्छा, तो इसीलिए सवाल आयोग से पूछो, बीजेपी का जवाब आता है। बिल्कुल बीजेपी जवाब दे। मैं तो कह रहा बीजेपी को जवाब देना चाहिए। जब यह कहा राहुल गांधी ने कि यह बीजेपी के नेता हैं जिनके पते पर 80 से लेकर के 200 लोगों के नाम हैं, और या तो मकान है नहीं या मकान इतना बड़ा नहीं है कि वहां 200 मतदाता रह सकते हैं। बीजेपी को सफाई देनी चाहिए कि आप मेरे नेता का नाम आपने क्यों ले लिया। उन्होंने कहा कि मथुरा के सरपंच हैं जिनका नाम हरियाणा की मतदाता सूची में है। बीजेपी को बिल्कुल सफाई देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ संजय चौधरी मौजूद हैं। काफ़ी कुछ इनके लिए इस डिबेट में मसाले हैं। संजय जी, जो आरोप लगे हैं कि आप जनता के जनमत से नहीं बल्कि चोरी किए गए वोट के आधार पर सरकारें बनाते हैं। ब्रजेश भाई, सबका क्रमवार जवाब। सुनील जी ने एक सवाल उठाया कि इसके बाद तो हर हत्याकांड की जांच होना बंद हो जाएगी। जिस व्यक्ति की हत्या होती है उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन के लिए 4 पुलिस वाले नहीं रहते हैं। सुनील जी, आपको पता है जो मतदाता सूची होती है उस मतदाता सूची पर एक बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर और सारे राजनीतिक दलों के एजेंट, उसमें सारे राजनीतिक दलों के एक एजेंट रिप्रेजेंटेटिव उस मतदाता सूची पर नियुक्त होते हैं। सुनील जी, ये तो आपको पता होगा ना, आपने देखा होगा। चौधरी साहब, राजनीतिक दलों को चौधरी साहब मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बात को पूरा सुना है। सुनील जी प्लीज वेट, उनको अपनी बात कह लेने दीजिए। आप कहेंगे तो मैं आउट ऑफ टर्न मौका दे दूंगा, कोई विषय नहीं। आप बोलिए संजय। पर हर राजनीतिक दल को अपना एजेंट रखना ये चुनाव आयोग ने स्वीकृत किया है। उसकी लिस्ट मांगता है, उसको वेरीफाई करता है, उसको एथोराइज करता है। सुनील जी, मतदाता सूची पर हर राजनीतिक दल का, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो, यानी कि एक मतदाता सूची पर कम से कम 12 राजनीतिक दलों के एजेंट नियुक्त होते हैं वोटर लिस्ट पर। मैं जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन की बात नहीं कर रहा हूं, और यह अधिकृत रूप से चुनाव आयोग का दिया गया निर्देश है। यानी कि 120 मतदाता जिसके ऊपर 12 से ज्यादा राजनीतिक दलों के एजेंट नियुक्त हों, और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि बाद में होना चाहिए, तत्काल नहीं होना चाहिए। तो राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव वहां क्या घंटा बजा रहे हैं क्या?
जिनकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं। अच्छा संजय जी, एक विषय ये पूरी डिबेट में भी निकल के आया और उसका आपको जवाब देना चाहिए। उत्तरदायित्व का इसमें जो प्राइमरी एक्यूजेशन है, प्राइमरी जो मुख्य आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं, मतलब है कि वो संजय जी, अपने राजनीतिक उत्तरदायित्व को प्रतिपूर्ति नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो मुख्य आरोप लगाया वो चुनाव आयोग पर लगाया। लोकतंत्र को बचा रहे हैं। एक सेकंड, अरे संजय जी रुकिए, संगठन के लोग इस पर क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक, लेकिन राहुल गांधी तो आरोप चुनाव आयोग पे लगा रहे हैं, आपके ऊपर सेकेंडरी आरोप है, आप उसके इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं, पर आप रिएक्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे मुख्य आरोपी आप हो। ब्रजेश भाई, आप क्यों रिएक्ट कर रहे हो सर इतना? चुनाव आयोग पर आरोप है, आप एक बेनिफिशियरी पार्टी हो सकते हो, जवाब ये पर आप मुख्य आरोपी नहीं हो। चोर की दाढ़ी सर एक सेकंड, ये तो सामान्य ज्ञान है ना, सामान्य ज्ञान है, ये तो सामान्य ज्ञान है। अगर चुनाव आयोग कह रहा है हर मतदाता सूची पर हर राजनीतिक दल अपना एजेंट रखेगा, उसका डायरेक्शन है, तो एक मतदाता सूची पर सारे राजनीतिक दल जो मोर देन 12 होंगे, 12 से ज्यादा होंगे, वो आपके साथ के सहयोगी दल, राष्ट्रीय लोक दल जो आपके साथ लखनऊ और दिल्ली में हुकूमत में है, वो कह रहे हैं चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए। बिल्कुल ब्रजेश जी, इनका भी जवाब दूंगा और मुझको लगता है कि अगर ये अभी ट्वीट चेक कर लेंगे तो चुनाव आयोग का ट्वीट आ गया है। सबका जवाब देने दीजिए, मुझे समय दीजिए, सब लोगों ने विरोध में बोला है, हर व्यक्ति का जवाब दूंगा। एक और इसमें बड़ा महत्वपूर्ण बात आया कि मतदाता सूची तो हमें 4-5 दिन पहले मिलती है। जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देता है, वो अनंतिम चुनाव की जो मतदाता सूची है वो जारी हो जाती है। और ब्रजेश जी, 8 दिन पहले केवल परिवर्धित, संशोधित और विलोपित, इन तीनों शब्दों को याद रखिए, परिवर्धित, संशोधित और विलोपित। इसको एक लाइन में बोल दो कि 8 दिन पहले मिलती है सर, अनंतिम क्या है? 8 दिन पहले देते हो सर, 8 दिन चुनाव लड़ेगा कि जाके बूथ बूथ चेक करेगा? नहीं, आप भाई, आपके 12 लोग 1200 वोटर, यानी कि आप अगर 100 वोट भी नहीं चेक करते 8 दिनों सर, मान लो लखनऊ पश्चिम की सीट है जहां आप रहते हो, अब मैं कह दूं कि यहां पर 10 लाख वोटर हैं, अब जाके गली गली चेक करो, 8 दिन के भीतर कैसे कर लोगे सर आप? ब्रजेश भाई, हर मतदाता सूची पर, यानी हर बूथ पर 1200 वोट होते हैं। 1200 वोट देखने के लिए चुनाव आयोग हर राजनीतिक दल को कहा है कि आप उस मतदाता सूची पर, जो बूथ की मतदाता सूची है जिसमें केवल 1200 वोट होते हैं, 1200 से ज्यादा वोट नहीं हो सकते, उस पर एक एजेंट नियुक्त कीजिए। वो नियुक्त करते हैं सर, एजेंट नियुक्त किया, नाम बढ़ गए, घट गए, विलोपित हो गए जैसा आप कह रहे हो, पता हमको 8 दिन पहले चला है। आप तो हमको रीडेबल मशीन, रीडेबल फॉर्मेट में दे दो और सीसीटीवी दे दो, यही कांग्रेस की मांग है, यही है ना? यही है, रीडेबल फॉर्मेट मशीन से ब्रजेश भाई सुनिए और सीसीटीवी, दैट्स इट। ब्रजेश भाई नहीं, न्याय कीजिए, आप न्याय कीजिए और पूरा सुनिए। जो विलोपित और संशोधित और ये सूची होती है उसमें 12, 14, 15 से ज्यादा नाम नहीं होते हैं, चेक कर लीजिएगा आप। और मुझको लगता है कि सुनील जी भी इसको कोई क्राइटेरिया तो हो, 12, 14, 15 क्या है? कोई क्राइटेरिया दीजिए। 12, 15 से ज्यादा की ये सूची नहीं होती। उसमें होता गड़बड़ क्या है, कुछ लोगों का नाम गलत टाइप हो जाता है, जो मतदान में भी भाग लेते हैं उनका नाम संशोधित इनको सब पता है खान साहब, उनके पिता का नाम इनको सब पता है कि 12-14 कटते हैं गलत, इन्हें सब मालूम है। बूथ पर ऐसा लगता है कि बाकी लोग कभी चुनाव ही नहीं लड़े, सिर्फ यही लड़े हैं। भाषण देंगे तो ये भाषण नहीं चलने वाला। ऑल राइट, अच्छा, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। मैं नहीं सर 4 मिनट से बोल रहा हूँ सर, धन्यवाद। हर चुनाव में थैंक यू सर। ईवीएम सेट हो रही है, कभी उसकी जो बैटरी गड़बड़ है, डॉक्टर उमा शंकर पांडे आपका जवाब देंगे। ऑल राइट, आपको सिर्फ मशीन रीडेबल फॉर्मेट, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। आपको मशीन रीडेबल फॉर्मेट उमा शंकर जी चाहिए और सीसीटीवी, यही 2 डिमांड है आपकी? हाँ, सीसीटीवी फुटेज। ये क्यों चाहिए आपको, जब संजय चौधरी कह रहे हैं 8 दिन पहले मिलता है, चेक कर लो, विलोपित, संशोधित, परिवर्तित। ये सब फर्जीवाड़े की बातें, मैं उस पर जवाब दूंगा। नहीं, आप कब से चुनाव लड़ रहे हो? संजय बहुत पुराने से चुनाव लड़ रहे हैं। सुनिए भाई, झूठ नहीं बोलिए। अगर सीसीटीवी फुटेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी तो उसको 45 दिन का क्राइटेरिया बना के हरियाणा का डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया चुनाव आयोग ने? डर, पकड़े जाते। मांग रहे हैं ना, दे दीजिए मशीन रीडेबल, नहीं दे रहे हैं, सीसीटीवी डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये जो एआई की बात करें, देखिए हम लोग मोबाइल में नंबर सब सेव करते हैं, आपके सारे दर्शक सेव करते हैं। अगर एक मोबाइल नंबर 2 नाम से सेव हो जाता है
तो आता है मोबाइल पर ब्रजेश जी कि आपका डुप्लीकेट नंबर है, डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर दीजिए। फोटो अगर 2 फोटो आ गए हमारे गैलरी में तो ऑप्शन देता है कि आपके 3-4 फोटो ये डुप्लीकेट है, डिलीट करना हो डिलीट कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। एआई जो है, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो एक घर पे 501 वोटर, एक ही नाम के 223 वोटर, एक ही फोटो के 223 वोटर, क्या उसको एआई से चुनाव आयोग डिलीट नहीं कर सकता था? मन में चोर नहीं था, ये वोटों की डकैती है। अब आइए बात आपत्ति की। 3.5 लाख से ज्यादा आपत्ति बिहार में जो वोटर लिस्ट आई उस पर की गई। कितनों पर आपने उन आपत्तियों का निवारण किया? नहीं, आयोग ने करना है ना, बीजेपी नहीं, हमारे बीएलओ, सॉरी, संजय चौधरी हमारे जो बीएलए थे, वो बेचारे क्या जाने, हमारे जो बीएलए थे बूथ लेवल एजेंट, उन्होंने तो कंप्लेंट किया। अब हरियाणा का बता दूं, जब लोकसभा का चुनाव हुआ, करनाल के हमारे कैंडिडेट से हम लोगों ने कंप्लेंट कराई वोट चोरी का, ईवीएम की जो अदला बदली की गई थी, हम लोगों को समझ में आ गया था। हम लोगों ने कंप्लेंट किया बाकायदे कोर्ट में। पहले तो 500 रुपए में हमारे समय में कंप्लेंट होता था, इन्होंने 50,000 रुपए कर दिए। फिर भी हमारे कैंडिडेट ने 50,000 रुपए जमा किए और उन्होंने जांच करके कह दिया आपके आपत्तियां निराधार पाई गई। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के साथी ने अभी कहा, बाकायदे एफिडेविट लगा के इन्होंने, शपथ पत्र लगा के इन्होंने बाकायदे कंप्लेंट किया। एफिडेविट क्या होता है पंडित जी? एफिडेविट सम्राट चौधरी, तो वो कैसे उन्होंने, वो हाफी डेविड था, हाफी डेविड, उतने ज्ञानी नहीं है ना। तो उस पर आपने क्या किया? अरे बड़े झगड़ो इस देश में 70 साल से ब्रजेश जी बैठे हो, कुंडली मार के आप कह रहे हो आपको कुछ पता ही नहीं। ब्रजेश जी एक महत्वपूर्ण बात, इतने ज्ञानी हैं संजय चौधरी जी, चुनाव आयोग का एक नियम है कि अगर एक पते पर 10 वोट से ज्यादा वोट पंजीकृत हैं तो उस पर बीएलओ जाके जांच करेगा। तो कैसे 501 वोट एक पते पर एड्रेस है? धन्यवाद दीपक रंजन जी, आप मुझे बताइए कोई कार्रवाई नहीं हुई तो क्या चुनाव आयोग मिला हुआ नहीं था? धन्यवाद। देखिए अब एक और लास्ट सर, नहीं, अब दूसरों को मौका दो। लास्ट बात, अब हो गया, लास्ट बात, पूरा भाषण नहीं देना है सर, भाषण नहीं, लास्ट बात। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सब देख रहा है, सारे पूरा देश सब देख रहा है। अगर इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो यह बहुत गंभीर विषय है। अपने मुद्दे पर माननीय सुप्रीम कोर्ट सड़क पर आकर देश की जनता से गुहार लगाते हैं कि हमको न्याय दीजिए। एक सेकंड, आज राहुल गांधी जी ने भी वही बात की, जब सारे इंस्टीट्यूशन को कैद कर लिया गया है तो इस देश के युवाओं से ये अपील राहुल गांधी जी ने की है। हम भी आपके चैनल के माध्यम से करते हैं कि एक आपको सच्चाई बता देता हूं, देश का युवा ही रोक सकता है। जी, कर्नाटक में आप ही की सरकार है। हाँ सर, अगर मैं मुख्यमंत्री होता और मेरे सबसे बड़े नेता ने आरोप लगाए होते, ठीक, मेरी सरकार होती, मैं चीफ मिनिस्टर होता, 24 घंटे में वो लोग घसीट के जेल के भीतर डाल दिए गए होते। आपका चीफ मिनिस्टर है वहां पे कर्नाटक में, आपकी सरकार है, आपने कुछ नहीं किया, आपके बस का नहीं है करना। अगर आपने दम होता तो आप कार्रवाई करके दिखाते, क्योंकि ये सब जिला प्रशासन के अंडर में आता है। आपके कर्नाटक का एक एक जिला अधिकारी घसीट के उन लोगों को जेल के भीतर डालता जिन्होंने मतदाता सूची में हेरफेर किया। आप बताओ, आपकी सरकार है, आपने वहां क्या किया? कुछ नहीं किया। अगर हम आरोप लगा के निकल जाते हैं, यही हम दम है तो कार्रवाई करो। सरकार आपकी है, जो बीएनएस इनके पास है या आपके पास है, पकड़ो और जेल में डालो, फिर आओ मेरे पास। यही करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जन्म ही नहीं ले पाती इस देश में। देखिए ब्रजेश जी, खान साहब गलत बात तो नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राइट, यू आर, देखिए राइट। सारे चैनल्स की टीआरपी बंद, ब्रजेश मिश्रा की टीआरपी हाई। बोलो दीपक जी। देखिए ब्रजेश जी, जो बात समझने वाली है वो ये है कि जो बाहर जो पांडे जी खिसिया गए, जो बाहर जो वोटर लिस्ट होती है और अंदर जो वोटर लिस्ट पीठासीन अधिकारी के पास होती है, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। अभी जैसा संजय चौधरी जी, जिनको बार बार मिर्ची लग रही है, सवाल जवाब चुनाव आयोग से हो रहा है, मिर्ची इनको लग रही है। जो अंतर, जो ये विलुप्त की बात की है, संशोधित की बात की है, वो वोटर लिस्ट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास पहुंचती है, इसीलिए छटपटाए हुए हैं और ये अपने लोगों को पर्ची बना करके भेजते हैं अंदर वोट डालने के लिए। और हमारे लोगों तक ये वो पर्ची लोग कहां से इतने लाते हैं? ये किनके पास कि लाखों लोग कैसे मूवमेंट करा लेंगे? चुनाव आयोग को हमको बता दें, हम उनसे ज्यादा लोग ले आएंगे। चुनाव से हमारे भी जुगाड़ करा दें, ज्यादा हम आदमी ले आएंगे। इसका मतलब आदमी कमी है क्या? हमारे पास आदमी एक्सपीरियंस होल्डर नहीं क्या? इनके पास एक ही आदमी घूम घूम करके 10-10 ठीक है सर,
ठीक है, और ये 2017 संशोधित की में बात मोदी की लगी सरकार मिर्ची, थी। मैं आपको मिर्ची लगी appreciate करता चौधरी हूं। जी, आपने कम से कम मिर्ची ये तो लगी, नहीं कहा, हम भैया बड़े पवित्र मिर्ची हैं, लगी। बड़े पवित्र। अरे तो जुगाड़ आयोग को हमसे भी जुगाड़ आयोग का स्थान काट करा दीजिए ना। मैं दीपक की इस मामले में सराहना करता हूं जैसे बीजेपी कि से उन्होंने स्थान काट है, प्रैक्टिकल बात अरे भाई जैसा सांड काट बीजेपी से सांड काट हमसे भी करा दीजिए, इनसे ज्यादा आदमी ले आएंगे हम। अनिल दुबे जी आप मुझे नहीं, बताओ। लेकिन देखिए मिर्ची इनको जो बात है, इनको मिर्ची में बात में आ चाह रहा हूँ, मिर्ची इनको इसलिए लग रही है क्योंकि चाहे वो इंडिया ब्लॉक के राहुल गांधी जी हो, अखिलेश यादव जी हो, या जो भी इंडिया ब्लॉक है, जो भी इंडिया गठबंधन में इनकी चीजों को उजागर कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी से छटपटा रही है कि विपक्ष को सारी चीजों की जानकारी अनिल कैसे दुबे हो जी जाए। आप मुझे बताइए कि इन आरोप बड़े गंभीर किस्म के आरोप हैं, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। इस मामले पर राज्य की सरकारें हों या केंद्र की सरकार, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, इस मामले में बड़ी कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इस तरह से मतदाता सूची के साथ खिलवाड़ होगा तो फिर जनता के जनमत की बात कहाँ रह गई सर? नहीं, जनता का तो जनमत है ही है। मैंने पहले भी कहा कि कहीं भी कोई किसी भी चीज़ पे कोई आरोप लगे तो उसकी सफाई हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ तक जैसे संजय चौधरी जी कह रहे थे, आप लोगों ने उनका वो कहा, भाई भारतीय जनता पार्टी लखनऊ में उनके वो अपने बूथ एजेंट बनाते हैं, हम लोग अपने बूथ लगाते हैं, और सभी जगह सभी राजनीतिक दलों के लोग रहते हैं। तो अगर कहीं कोई कमी है तो आपको इतने समय लग गया कि इतने साल बाद आप खोज करके ला रहे हो, उस समय आपके लोग क्या कर रहे थे? अच्छा, बूथ पे अगर आपके वोट इतने पड़ रहे हैं कि 200 वोट पड़ गए, सपोज करिए, आपका एजेंट वहाँ पर क्या कर रहा था कि एक व्यक्ति 200 बार वोट डालने गया या फर्जी वोट, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक गुमराह करने वाली भी होती हैं। फिर भी अगर कहीं कोई बात आवे तो संवैधानिक संस्था है, उसको क्लियरिफिकेशन करना चाहिए। लेकिन जो संजय चौधरी कह रहे हैं वो बात अपनी जगह सही है कि राजनीतिक दलों को मौका रहता है। और जो वोटर लिस्ट की बात है, उत्तर प्रदेश में हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं, वोटर लिस्ट वही होती है। किसके साथ लड़ते हैं? जो वोटर लिस्ट अंदर रहती है। किसके साथ चुनाव लड़ते हैं? नहीं, चुनाव क्या उत्तर प्रदेश में हम लोग नहीं लड़ते क्या भाई? हम भी उन परिस्थितियों, वोटर लिस्ट जो अंदर है वही पर्ची हम भी भेजते हैं। क्यों हम चुनाव नहीं लड़ते क्या? आप कब चुनाव? नहीं, हम क्या अधिकारी के पास अलग वोटर लिस्ट थी। मुझे अच्छी तरीके से मैं इस बात पांडे का जी, सबूत आप दूं। नहीं लड़े हो तो जो आप पीठासीन कैसे अधिकारी के अरे पास हम वोटर चुनाव लिस्ट थी, अरे मैं कुछ और कह रहा था, पांडे जी बीच में चुनाव लड़ नहीं। रही है। अच्छा सुनो, आप क्या चर्चा, हम यहाँ अपनी अकेले चर्चा कर रहे अच्छा हैं। मेरी बात सुनो, कुछ गलत नहीं करता। एक सेकंड रुको, मेरी बात सुनो। क्या तब तो गए थे साइकिल वाले के साथ चुनाव लड़के आए हो? आपसे ज्यादा जनमत के बारे में किसने घात किया है पब्लिक से? नहीं, क्या आप तो गए थे साइकिल के साथ। नहीं, अगर आप सवाल और चले किसके साथ गए? ब्रजेश जी, आप ऐसा लगता है कि आप पार्टी बन के बात कर रहे हो। आप ये भी तो कह दो कि किसने मैं हो पार्टी सकता बन- कि दोनों खान उन्होंने साहब, विश्वासघात सही किया बताना, हो। ये चुनाव आप किसके ये साथ लड़े ये थे? बात नहीं नहीं, ये सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, 8 एमएलए और जीते कह रहे हैं थे। मैं पार्टी बन के अब बात क्या कर रहा हूं। पार्टी हमारी नहीं सारों लड़ी थी को क्या? इस्तीफा नहीं, दे हमें रखे। समाजवादी हाँ? अरे सारों को इस्तीफा दे के दोबारा चुनाव लड़ना नहीं, चाहिए उनको अब ये बीजेपी कह के दो साथ। कि उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। हमने भी तो उनको सहयोग किया। अरे भाई, ये आपके एक नेता तरफा को बात क्यों कर रहे हो? समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में भेजा है। अरे भाई, हमने भी अरे तो आज उनके समाजवादी लोगों को पार्टी का दिया। तो एहसान मानो आप। अरे खान आप साहब, समाजवादी अरे वो पार्टी का हमारा एहसान एहसान मानो। माने, हम उनका नहीं एहसान माने, माने। नहीं, क्यों नहीं ये मानो? विषय कहाँ से आ गया? भाई, कहानी अरे में भाई, बताइए। हमारे ये भी तो लोगों एक तरह को से नहीं है क्या? एक तरह जबरदस्ती से आप बात करोगे। भाई, आप ऐसी हमने बात कहा कर कि रहे हो खान खान साहब साहब। और हम दोस्त हैं भाई, मिल के काम करेंगे। और कल को मैं खान साहब के साथ धोखा भाई, करके हमने बीजेपी से उनको आपके लिए- समर्थन दिया, उन्होंने हमें समर्थन दिया। अब हम इस्तीफा नहीं, देते नहीं, तो ऐसा भी सारे समर्थन इस्तीफा नहीं किया। देते। किसी ने समर्थन नहीं, क्यों आपको- नहीं अरे किया? इस्तीफा दे क्या दो, हमारा बात वोट कर। नहीं है ये भी क्या? बात नहीं आप है। कैसी ये भी बात तो चोरी है खान साहब, पता नहीं ये कैसी भी बात तो कर चोरी रहे है, हो। हाँ, ये भी तो चोरी है। मत चोरी है। बिल्कुल जिन्होंने सब मत चोरी दिया, है। आप गलत बात कर रहे एक बात हो। बोलने आपकी दो। गलत बात है। आपको कुछ जिन्होंने नहीं। मत भाई, दिया, हमने गठबंधन अरे वो किया, दूसरे आप कैसी जात बात दिया। कर रहे हो? आपसे दूसरे बिल्कुल बात आपको दिया। लगता है पता नहीं कैसी बात उसके कार्यकर्ता हो। पार्टी तो बोलने नहीं दे रहे हैं आपको। नहीं, मैं नहीं गलत बोलने बात। देंगे। ये खान साहब का ऐसी ये बात गुंडा- जो आप अपना चित्र आप पे मत अब बोलने ना दो। नहीं, तुम्हारे आप बोली तुम्हारे गलत दल- रहे हो। आपके दल आप में- बोली गलत रहे हो। आपके अब छोड़ो दल में- ब्रजेश जी, कहाँ आपके दल लड़ा में रहे हो मुसलमान आप? है कि नहीं है एमएलए? इनके दल में मुसलमान अरे MLA है हमारे कि दल नहीं? में सब हैं। अरे सब नहीं है यार, इनका हाँ, मतलब हम तो किसानों सपा के से लिए लड़े करते थे हैं। तो हमारे यहाँ मुसलमान सब है। जीता था। हाँ, हम हमारे- लड़ो मिलके अब लड़ेंगे? बीजेपी से, आपकी मुसलमान जीते पता चले नहीं जीतेगा। अरे वो आपके नहीं जीतेगा। अरे आपको अरे सर्टिफिकेट भाई, की जो जरूरत दंगाई है नहीं उसके साथ है। वो कौन चौधरी लड़ेगा? साहब के परिवार के दंगाइयों प्रति से लोगों कौन का है। लड़ेगा? आज भी मुसलमान वोट है। देगा इनको? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा वोट। क्यों नहीं देगा? इसलिए नहीं देगा कि दंगाइयों के ये साथ खड़े हैं। रखे ना, अपील करते हैं। दंगाइयों के साथ खड़े हैं ये। इनकी अपील की दंगाइयों के कोई साथ जरूरत खड़े हैं। नहीं। पकड़ा धकड़ी ना करो। पकड़ा दंगाइयों के साथ अरे खड़े हैं ये। आपको- इन्होंने, मैं फिर कह रहा हूं कि स्वच्छ राजनीति होती है कि अगर आपने इन्होंने किसी- स्वच्छ राजनीति की कि नहीं? नहीं की, जनमत का नहीं अपमान की। आपने सोचा जनमत कि का अपमान आप किया। अपना सर्टिफिकेट जनमत अपने की पास बात कर रहे हैं। क्या ये भी वोट आज चोरी है? जनमत के ये भी पैरोकार और बन चोरी, रहे हैं। बहुत महाचोरी है भाई, ये मेरे को चुरा ले रहा है।
एमपी को चुरा दे रहे हैं। खान साहब अरे ये भाई, कह आप दो कि कमाल वो करते हैं यार। हमारे एमएलए चुरा लिए हो तो आप Thank एक you. तरफा बात कर रहे हो। देखिए, आप देखिए, आप आपने चुरा लिया। बताइए वही कैसे बात- आप मैं एक बेकार से बात- कहाँ पिछले दिन से हाँ, लग गया एनालिसिस यार, कराते हो बात- ऐसे लोगों से मैं कह रहा हूं, बैठाल के सीनियर आदमी। क्या एनालिसिस क्या बेकार करो, इनसे बसपा की बात कराया करो। नहीं, अब कि नहीं है बसपा की बसपा। बैठ करके हम- क्या हम- अब ऐसे एनालिसिस किया जाता है, क्या बात पूछे जी। अब हम क्यों? बात ये करा लो एनालिसिस है। कि इनको ये नहीं पूरा पता। उत्तर प्रदेश अरे नहीं, जान रहा है। गठबंधन में पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है। दोनों लोग क्या बात, पूरा आप भी उत्तर ऐसी प्रदेश बात कर रहे हो। समाजवादी अरे पार्टी हमने से उन्हें वोट दिया, और उन्होंने हमें वोट समाजवादी दिया। पार्टी के साथ छोड़ के चले गए भाई बीजेपी में। हमने थोड़ा हम सा इस्तीफा दें, उन्होंने आप बीच में ना बोलो, बीच में नहीं। किसने छोड़ा ये क्या बात? जनमत का अपमान किया आपने। एक सेकंड रुक जाओ, जनमत का एक अपमान सेकंड रुक के जाओ। पैरोकार दीपक बन भाई गए। आप रुक। खान साहब आज जनमत सीनियर के आदमी से पैरोकार गलत बन रहे हो। बुलवाएंगे खान क्या? साहब सीनियर आदमी। आप भी ऐसी मुर्गा लड़ा रहे हो। मुर्गा लड़ा रहा है। खान साहब सही ने मैं बात कह सम्मान दिया, करता तो हूं। मुर्गा लड़ा रहा है। हाँ? देखिए आज भी मैं वही बात कह रहा हूँ। क्या सही बात यह है कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव ये लड़े हैं, ओम प्रकाश राजभर लड़े हुए हैं। ये दोनों सब लोगों को अपने अपने एमएलए के इस्तीफा दिलवा करके फ्रेश चुनाव करना चाहिए। खान साहब अब रुक जाओ। अब अब आपके नहीं, बीच आप में बोल बोलना चुके तो है, सुन लो। आप सुनोगे तो आप सामने इधर बात करो, कैमरे नहीं, नहीं, सामने नहीं बोलो। गलत बात अरे है। सुनो नहीं अरे भाई वो भी हमारे साथ लड़े देखो हैं। यहाँ बात दोनों कुछ हो रही एक दूसरे थी, के साथ लड़े हैं। यहाँ से गलत बात मत बराबर करिए। किसी गलत अच्छा, बयानी दोनों मत लोग करिए। रुक जाओ। नहीं, गलत देखो बयानी बात मत हो रही करिए। थी वोट चोरी के मुद्दे पे, और यहाँ बात कहाँ चली गई? गलत बयानी करेंगे, मैं सुनता रहूं। एक लाइन खाली कहना एक चाहता हूँ। गठबंधन में दोनों एक दूसरे का सहयोग कर एक रहे हैं। लाइन गलत बात कर खाली रहे हैं कहना भाई। चाहता हूँ। एक लाइन दीपक अगर भाई, सुप्रीम कोर्ट जो राहुल गांधी कोई किसी को धमकी नहीं दे सकता। नहीं राहुल गांधी संजय भाई अगर- रुकिएगा जरा, रुकिए। अगर राहुल यहाँ गांधी- मामला कुछ जरा फंस गया है। नहीं सुन लीजिए, एक लाइन का खत्म कर दूंगा। अगर राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं उसको स्वतः संज्ञान अगर अरे वो सुप्रीम चले कोर्ट नहीं जाए। ले रहा है, Thank you. तो सुप्रीम कोर्ट जाना All चाहिए। right. वो खुद चले सुप्रीम सुनील कोर्ट शुक्ला जी, में कांग्रेस सुनील को जी, जाना चाहिए। क्या आप ये मानते हैं कि इस पूरे मामले को अब सुप्रीम कोर्ट को ही संज्ञान में देकर जांच करनी चाहिए, या चुनाव आयोग अपना एक इस पर एविडेंस बेस्ड स्पष्टीकरण जारी करे? नहीं, पहले तो निर्वाचन आयोग को इसके ऊपर एक स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। संजय चौधरी जी की बात से मैं सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी बूथ मैनेजमेंट या मतदाता सूची को देखना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन ब्रजेश जी, एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि मेरे घर में चोरी हो गई, और आप तर्क क्या दे रहे हैं कि आपने मजबूत ताला नहीं लगाया। आप तर्क क्या दे रहे हैं कि आप घर छोड़ के गए क्यों? चोरी की घटना महत्वपूर्ण है, उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए कि आप ये बात बहस करेंगे। आप तकनीकी आधार पर बात को खारिज मत कीजिए कि साहब उनको तो जांच करनी चाहिए थी, उनको तो अपना एजेंट देखना चाहिए था। सर जब यहाँ तो मतदाता शटर सूची खोल को के दी वो गई दुबे थी- जी कोड दिया गया था, इसका क्या करें सर? नहीं, शटर खोल के दुबे जी ने भी वोट दिया था। बात वही तो है। जय जी, एक तरफा बात मत कीजिए। केवल इस आप बात इतने का। लोकप्रिय चैनल की तरफ से गुस्सा ना बैठो, करो, गलत बात- गलत थोड़ा बात- लाइटर नोट पे बात हो रही है। आप हमने उसको वोट दिया, उन्होंने हमें वोट दिया। एक समय अच्छा, रुक जाओ, आप सत्ता के लालच में रुक चले जाओ, गए। नहीं बीच में नहीं, गलत बात बीच में है, लालच में नहीं। आप गए। अच्छा देखो, आप सत्ता के लालच में ओके चले 10 गए। सेकंड और बचे। अब हम शुक्ला जी बोलेंगे। किस वजह से एक गए सेकंड। और अब सत्ता किस के लालच आप में- के लालच में आप नहीं धन्यवाद कर सकते। करिए, ओके, आप आगे। करिए। शुक्ला जी को आप बोलो। तपस्या आप दोनों करने शांत के लिए हो राजनीति कर दोनों रहे शांत हो हैं। जाइए, दोनों शांत। आप तपस्या करने के लिए राजनीति जिस कर रहे हैं जिस क्या? तरह जिस तरह का स्पष्टीकरण आप बोलो सर, आपकी आवाज आ रही है स्वीकार नहीं सर। करता। धन्यवाद कुछ सर नहीं जी। ले रहा है। शुक्ला जी 10 सेकंड सर। जिस तरह का स्पष्ट Please, जिस 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 तरह का स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोग दे रहा है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो तार्किक नहीं है। आप सवाल इस बात का है कि आरोप लगा चोरी, थैंक यू सर स्पष्टीकरण होने चाहिए कि चोरी हुई कि नहीं हुई, जी। चोरी क्यों हो गई, क्योंकि कौन कौन सी लापरवाहियां बरती गई, यह एकेडमिक सर इन लोग के झंझट में थोड़ा समय मेरा हो गया है सर। डिबेट समाप्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने अपना अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। बहन भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।